So now in this video we will discuss regarding the questions related to time and work and pipe and cistern. First we will focus on a question of time and work. So I have written the question here. A and B can separately do a piece of work in 20 and 15 days respectively. So time taken by A and time taken by B to finish a work is given to you, that is 20 and 15 days respectively. Now आगे क्या बोल रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days, मतलब दोनों मिलके 6 दिन तक काम किया. आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाई सी, उसके बाद बी को सी रिप्लेस कर दिया, बी काम छोड़ दिया और सी उस काम को करने लगा. एंड द रिमेनिंग वर्क फिनिश्ड इन 4 days. अब जो बाकी का काम बचा उसको कौन किया? ए और सी को किया, मिलके किया. वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 4 days में कंप्लीट हो गया. तो बताओ इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन फिनिश द वर्क, सी अकेले उस काम को कितने दिन में करता. So these type of questions of time and work, when you get, what you have to do first is you have to find the one day's work for each. तो यहाँ पर A जो है सो 20 days में वर्क को कर रहा है, तो A का 1 days वर्क क्या हो जाएगा? 1/20. समझ में आ रहा है ना? एक कंप्लीट वर्क को 20 दिन में कर रहा है, सॉरी 20 दिन में एक काम को कर रहा है. तो एक दिन में कितना काम करेगा? 20 days में 1 वर्क, तो 1 डे में क्या हो जाएगा? 1/20, 1/20th पार्ट. उसी तरह से यहाँ पर B जो है वो 15 days में कर रहा है, तो B एक दिन में कितना काम करेगा? जितना टोटल काम था उसका 1/15. अब हमको क्या करना है कि A और B 6 दिन तक एक साथ काम किया, तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड कि A और B दोनों एक दिन में कितना काम करेगा. तो दैट इज 1/20 प्लस 1/15. So when you add LCM हो जाएगा इसका 63 प्लस 4 7/60. तो 7/60 वर्क जो है वो दोनों मिलके एक दिन में कर लेगा. लेकिन दोनों कितने दिन तक काम किया है? 6 दिन तक काम किया है. तो A और B का 6 दिन का काम कितना हो जाएगा? 6 times of 7/60. तो ये 6 10 जा 60, तो ये हो जाएगा 7/10. यानी कि इतना काम दोनों मिलके कर लिया. कौन दोनों? A और B मिलके कर लिया. अब कौन इंट्रोड्यूस हो रहा है? सी इंट्रोड्यूस हो रहा है. बी को कौन रिप्लेस कर रहा है? सी. तो हमको ये पता करना है जो पूरा होल वर्क होता है ना मेरा, उसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 से. कंप्लीट वर्क 1. तो वर्क कितना बचा? टोटल वर्क में से 7/10 वर्क कंप्लीट हो गया, तो 1 - 7/10 जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा आपका 3/10. तो इतना काम अभी आपका और बचा हुआ. वर्क लेफ्ट क्या है? 3/10 पार्ट ऑफ द वर्क इज लेफ्ट. इंट्रोडक्शन किसका हुआ? सी का. तो सी का पूछ रहा है कि कितने दिन में काम को करेगा. सो हियर व्हाट विल डू कि लेट द टाइम टेकन बाय सी टू फिनिश द वर्क बी x days. मान लिए कि सी जो बचा हुआ, सी को अकेले काम को करने में कितना दिन लगता है? x days लगता है. तो सी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/x. ए और सी का एक दिन का काम क्या होगा? ए का है 1/20, तो 1/20 प्लस 1/x. एलसीएम हो गया इसका 20x, और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 20. ये a प्लस सी का हो गया 1 days वर्क. अब a और c दोनों मिलके कितने दिन में खत्म कर दिया काम को? 4 दिन में. यानी कि 4 दिन में कितना काम हुआ? 4 times of x प्लस 20/20x. तो ये 4 5 जा 20 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 20/5x. यहाँ तक हमको नहीं लगता है किसी कोई प्रॉब्लम होगा समझने में. तो हम निकाल लिए कि A प्लस सी दोनों मिलके 4 दिन में इतना काम करेगा, और पूरा काम 4 दिन में बचा हुआ खत्म हो गया. बचा हुआ काम कितना था? 3/10 था. तो हम क्या लिखेंगे? एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो 4 दिन में दोनों मिलकर काम किया x प्लस 20/5x, ये किसके बराबर है? 3/10 वर्क के बराबर, क्योंकि इतना ही काम बचा हुआ था जिसको A और C मिलकर कंप्लीट किया. A और C मिलकर 4 दिन में इतना काम किया, और दिस वर्क विल बी इक्वल टू द रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ था. अब हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 3 5 जा 15x इज इक्वल टू 10x प्लस 200. सो ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 5x इज इक्वल टू 200. सो x इज इक्वल टू 200/5. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 40. तो दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 40. इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर C alone can finish the work in 40
40 डेज, यानी 40 दिन लगेगा सी को अकेले उस काम को करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ एज्यूम किए थे कि सी को अकेले काम करने में कितना दिन लगता है, x डेज। तो ये x 40 आया, यानी कि सी को इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, 40 डेज लगेगा। सो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, सो मेनी क्वेश्चन आर देयर रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट वी विल मूव टू अ वीडियो पार्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चंस ऑफ पाइप एंड सिस्टम। अब पाइप और सिस्टम के क्वेश्चन में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। एक होता है इनलेट पाइप और एक होता है आउटलेट पाइप। सिस्टम के केस में भी सेम। तो अगर हम सिस्टम को भर रहे हैं या पाइप के थ्रू किसी टैंक को भर रहे हैं, तो वर्क डन को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। वी से दैट पॉजिटिव वर्क डन, वर्क इज डन। बट इफ द पाइप इज एन आउटलेट पाइप जो टैंक को खाली कर रहा है, या सिस्टम को अगर हम खाली कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मेरा वर्क डन वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। वी से दैट वर्क डन इज नेगेटिव। तो साइन को आपको बहुत ध्यान से लेकर के यूज़ करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस, पाइप और सिस्टम्स के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। बाकी पूरा प्रोसेस जो है इसका भी सेम। फर्स्ट लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन। 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 12 आवर्स। 2 पाइप है जो कि टैंक को भरने में, एक पाइप 10 घंटा लगा रहा है और एक पाइप 12 घंटे लगा रहा है रेस्पेक्टिवली। वाइल द थर्ड पाइप एम्प्टीज द फुल टैंक इन 20 आवर्स। ये जो तीसरा पाइप है, यानी कि आउटलेट पाइप है, जो कि इसको खाली कर दे रहा है पूरा टैंक को कितने देर में, 20 आवर्स में पूरा टैंक को खाली कर दे रहा है। तो कहता है इफ ऑल द 3 पाइप्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली, तीनों को एक साथ अगर हम चला रहे हैं, 2 पाइप भरने का काम कर रहा है, एक पाइप खाली कर रहा है, तो इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में कि 2 तो भरने का काम कर रहा है, एक खाली कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे। सो फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 पाइप का जो है वो टाइम टैंक को भरने में 10 आवर्स और 12 आवर्स लगा रहा है। तो फर्स्ट पाइप 1 आवर वर्क क्या हो जाएगा, 10 आवर्स में पूरा टैंक को भर रहा है, तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1/10। सेकेंड पाइप 12 आवर्स में भर रहा है, तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1/20, सॉरी 1/12, 1/12। अब यहाँ थर्ड पाइप का काम क्या हो रहा है, थर्ड पाइप जो है सो खाली करने का काम कर रहा है। इट एम्प्टीज द टैंक इन 20 आवर्स। सो थर्ड पाइप 1 आवर वर्क विल बी -1/20। यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, माइनस का साइन नहीं दोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। देन द नेक्स्ट टास्क इज कि तीनों मिलके काम करेगा तो कितना काम होगा 1 घंटा में। तो 1/12 10 प्लस 1/12 प्लस -1/20। सो व्हेन यू विल गो फॉर द कैलकुलेशन पार्ट, आपको इसका एलसीएम मिल जाएगा 12 10 60 होगा एलसीएम, क्योंकि 12 का टेबल में 5 टाइम्स में 60 आता है, 10 का टेबल में 6 टाइम्स में, 20 का टेबल में 3 टाइम्स में। सो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 20 का थर्ड मल्टीपल है 60, और 20 का मल्टीपल में जो 60 जो है आ रहा है वो 12 का ही मल्टीपल में आ रहा है और 10 के भी। तो इसलिए इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम 60 होगा। 10 6 जा 60, 12 5 जा 60 एंड प्लस माइनस माइनस 20 3 जा 60, सो 3। सो दिस इज 11 माइनस 3/60। ये आपका हो गया 8/60, and which on cancelling you can get 2/15। तो यानी कि वर्क डन बाय ऑल द 3 पाइप्स, तीनों पाइप मिल करके 2/15 वर्क को करता है 1 घंटे में। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, माय क्वेश्चन इज इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, माने पूरा कब भरेगा। तो ये कितना भरा, 2/15। सो हियर वी विल राइट दैट वर्क डन बाय द 3 पाइप्स इन 1 आवर इतना है। तो time taken to fill 2/15 part of tank जो है वो क्या है, 1 आवर है। 1 घंटे में 2/15 पावर ये हो रहा है। तो टाइम टेकन टू फिल कंप्लीट टैंक, कंप्लीट का मतलब यहाँ भी क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2/15। यूनिटरी मेथड, एक के लिए क्या करते हैं, इसको से टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। टोटल टाइम 1 है यहाँ पर, 1 डिवाइडेड बाई दिस, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 into 15/2 विच इज 7 whole 1/2 आवर्स। क्यों, क्योंकि 15/2 को 15 से जब 2 को डिवाइड किया आएगा 7.5 विच इज 7 whole 1/2 आवर्स। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू पाइप्स एंड सिस्टम्स। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि कौन सा आउटलेट पाइप है या इनलेट पाइप है। अगर आउटलेट पाइप है तो माइनस का साइन देना नहीं भूलिएगा, नहीं तो एवरीथिंग विल गो रॉन्ग।
Based on this, there are so many questions. Now you can work on the questions of pipe and cistern and time and work.